नमस्कार दोस्तों, तलवार गार्डनिंग में आपका स्वागत है। गज़ानिया एक ऐसा प्लांट जो न केवल आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता है, बल्कि थोड़े से रखरखाव के कारण आप इसको अपने गार्डन में साल भर सजा के रख सकते हैं। क्या इसकी सॉइल मिक्स रहेगी, कैसे इसको लगाएंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि ये साल भर हमारे गार्डन में खूबसूरती बनाए रखे। आइए वीडियो शुरू करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, गज़ानिया एक परमानेंट प्लांट है। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो भी प्लांट हमारे परमानेंट होते हैं उनके लिए कभी भी आप प्लास्टिक का गमला या ग्रो बैग इनमें मत लगाएं। परमानेंट प्लांट को हमेशा आप मिट्टी के गमले में या सीमेंट के गमले में लगाएं। मेरे पास 10-12 वैरायटी है गज़ानिया की और इनको मैंने सीमेंट के गमलों में बनाया है, जो कि मैंने खुद तैयार किए हुए हैं। दोस्तों, आप जब भी गज़ानिया को नर्सरी से लेके आते हैं उसको हमें तुरंत रीपॉट करना होता है। तो इसके लिए हमें सॉइल मिक्सचर चाहिए। 25% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 25% कोकोपीट, 25% वर्मी कंपोस्ट, 25% रेत और एक मुट्ठी भर के नीम खली। दोस्तों, ये बहुत ही पोरस मिक्सचर तैयार हुआ है हमारी सॉइल का और इसमें लगाए हुए कोई भी प्लांट है वो बहुत ही बढ़िया से ग्रो करते हैं। गज़ानिया को हमेशा वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, तो ये बहुत ही बढ़िया वेल ड्रेन सॉइल तैयार हुई है। दोस्तों, गज़ानिया को हमेशा खुली धूप में ही उगाना चाहिए। इसको कम से कम 6-7 घंटे की धूप तो चाहिए और अगर आप इसको सारा दिन धूप में भी रखेंगे तो भी इसको कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, इसके जो फूल हैं धूप के साथ ही खिलते हैं और शाम को जब सूरज ढलता है तो इसके फूल भी बंद हो जाते हैं। और अगर हम इन पौधों को छाया में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, लेकिन इन पर बड्स नहीं आएंगे, इन पर फूल नहीं आएंगे। तो इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए आप इनको उस जगह पर रखें जहाँ कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट आती हो। दोस्तों, अगर हम गज़ानिया से बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फूल चाहते हैं तो इसको हमें हर हफ्ते फर्टिलाइज़र देना होता है। तो मैं इसको हर हफ्ते में एक बार वर्मी कंपोस्ट का 1-1 चम्मच डालता हूँ। दोस्तों, एक बार मैं इसको वर्मी कंपोस्ट देता हूँ और अगले हफ्ते मैं इसको डीएपी की खाद देता हूँ। एक गमले में सिर्फ 5-7 दाने या 8-10 दाने ही देते हैं और इसके तुरंत बाद हमें पानी भी देना ज़रूरी है ताकि ये जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए और इसका रिज़ल्ट हमें तुरंत मिले। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट कितने बुशी हैं, कितनी इनकी पत्तों की चमक है, कैसे ये चमक आई है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो कितनी बड्स नीचे से निकल रही हैं। दोस्तों, इसके 1-2 कारण हैं। एक तो ये सारा दिन फुल सनलाइट में रहते हैं और इन पौधों को हर हफ्ते फर्टिलाइज़र भी मिलता है। एक बार मैंने आपको बताया है कि मैं इनको वर्मी कंपोस्ट देता हूं और अगले हफ्ते मैं इसको डीएपी डालता हूं और उसके अगले हफ्ते में मैं इसको मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डालता हूं। दोस्तों, इस तरह से ये बुशी बने रहते हैं और न्यू बड्स निकालते रहते हैं। दोस्तों, एक बात और आपको बताऊंगा कि जो भी बड्स हमारे पूरा खिल के मुरझा जाते हैं और उनको साथ ही साथ में उनको तोड़ देना ज़रूरी है ताकि प्लांट जो हमारा सीड्स बनाने में अपनी एनर्जी ना वेस्ट करे। हमें इसके सीड्स जो हैं वो अप्रैल महीने में इकट्ठे करने हैं। मार्च महीने में हमने इस प्लांट से पूरे फूल लेने हैं और सीड्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। अप्रैल के महीने में हम प्लांट को सीड्स बनाने के लिए छोड़ देंगे और जैसे ही अप्रैल महीना शुरू होता है इन पौधों को हम सेमी शेड एरिया में या ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे ताकि हम इनको पूरी गर्मियों में सेव कर सकें। दोस्तों, हमें इन प्लांट्स को गर्मियों में बचा के रखना है और अगर हम इन प्लांट्स को गर्मियों में बचा लेते हैं तो अगली आने वाली सर्दियों में सबसे पहले इनके फूल खिलेंगे और हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है, स्पेशली रेनी सीजन में। दोस्तों, अगर आपकी लोकेशन में बारिश ज़्यादा पड़ रही है तो इनको बारिश के दिनों में आप किसी शेड के नीचे रख दें ताकि इन पर बारिश ना पड़े। दोस्तों, बारिश परमानेंट पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, इनसे हमें बचा के रखना है। दोस्तों, जैसे ही अप्रैल महीना शुरू होता है तो हमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बंद कर देना है और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र ही इसको डालना है। वो भी एक गमले में 1 चम्मच ही डालेंगे क्योंकि गर्मियों में हमें इनसे फूल नहीं चाहिए। हमें जस्ट प्लांट को सेव करना है ताकि ये सरवाइव कर सके। इसको पानी मैं 1 दिन छोड़ के डालता हूँ। इसकी सॉइल को हमेशा वेट रखें।
दोस्तों अगर इसकी सॉइल सूख जाती है तो इसके प्लांट भी बहुत जल्दी ही मुरझा जाते हैं। तो इस कंडीशन तक हमें इसको नहीं लेके आना है। जैसे ही आपने देखा कि आपकी 1 इंच सॉइल सूख गई है, उसी वक्त इसको पानी दें। दोस्तों अगर ये प्लांट बिना पानी के मुरझा जाते हैं तो इसको फिर हम पानी डालने के बाद जीवित करते हैं, तो इस तरीके से इस प्लांट की एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी और ऐसे करने से हमारे प्लांट जो है वो गर्मियों में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों मेरे पास गजानिया की ऑलमोस्ट सारी कलेक्शन है। जितने भी गजानिया के फूल होते हैं वो मैंने सब कलेक्ट किए हुए हैं, सेव करके रखे हुए हैं और देखते हैं कि ये हमारे गार्डन में गर्मियों में रह पाते हैं या नहीं। इसकी अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों अगर आपके घर में गजानिया के पौधे हैं तो उसको मेरे बताए हुए तरीके से उसकी केयर टेक करें। आपके पौधे सालों साल रहेंगे और आपकी गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।